गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम भूगोल पढ़ेंगे और ये भूगोल का टॉपिक है अक्षांश रेखाएं। ये भूगोल यदि पढ़ने की शुरुआत भूगोल की करते हैं तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की समझ आपको सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि भूगोल अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बिना समझना काफी मुश्किल है। तो जब तक आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं की समझ नहीं होगी तो भूगोल को समझना एक तरह से असंभव है। तो देखें ये अक्षांश रेखाएं क्या हैं। तो ये पृथ्वी का शेप है और पृथ्वी पर अब इसे उत्तर कहते हैं और इसे दक्षिण कहते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये ऊपर वाले हिस्से को उत्तर कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को दक्षिण कहते हैं, इस हिस्से को पूरब कहते हैं और इस हिस्से को पश्चिम कहते हैं। तो पूरब से पश्चिम की तरफ पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। पूरब से पश्चिम पर खींची गई पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखें कि एक पृथ्वी के केंद्र पर बिल्कुल बीचों बीच पूरब से पश्चिम की तरफ एक रेखा खींची गई है 0 डिग्री, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, या इसी रेखा को हम विषुवत रेखा क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि यह गोला है और गोले को जब 2 हिस्सों में बांटेंगे तो गोले के एक हिस्सों को, ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हुआ? तो विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है यह पृथ्वी को 2 हिस्से में बांटती है, ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखें, थोड़ा सा टेक्निकल बात समझें अब कि ये रेखाएं खींची कैसे जाती है। तो पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को बतलाती हैं। क्या बतलाती हैं? अब जैसे 0 डिग्री अक्षांश हुआ तो एक डिग्री पर एक रेखा खींच दी गई, पुनः तो 1 डिग्री। आप देखें ये उत्तर की तरफ है, इसलिए 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे। पुनः 1 डिग्री पर खींची जाएगी पृथ्वी के केंद्र से। अब यह है 2 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश है, यानी पृथ्वी के केंद्र से अब 2 डिग्री का कोण बनता है यहां, तो इसे 2 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ऐसे ही कर यहां पृथ्वी के ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव तक आते आते कुल 90 अक्षांश खींचे जाते हैं। कुल 90 डिग्री का कोण बनता है फिर विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ और विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ कुल 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे ही करते हुए ये 90 रेखाएं खींची जाती हैं उत्तर की तरफ, तो इसे कहेंगे उत्तरी अक्षांश। 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी, 3 उत्तरी, 4, ऐसे 90। वैसे ही 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 1 डिग्री, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऐसे ही करते हुए 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यहां आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब आप समझ गए हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं। तो पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब टेक्निकल क्या है, कैसे खींची जाती है? तो पृथ्वी के केंद्र से, विषुवत रेखा से पृथ्वी के केंद्र से उत्तर की तरफ जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है। 1 डिग्री के अंतराल पर 90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं और दक्षिण की तरफ 1 डिग्री के अंतराल पर 90 रेखाएं खींची जाती है। क्लियर हुआ? अक्षांश रेखाओं की संख्या उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ 90 से अधिक नहीं हो सकती है। अधिकतम अक्षांश कितने हैं? उत्तर की तरफ तो 90, दक्षिण की तरफ अधिकतम अक्षांश रेखाएं कितनी खींची जा सकती है? 90। क्यों? क्योंकि एक लाइन पे अधिकतम कितने डिग्री का कोण बन सकता है? 180 डिग्री का। इसीलिए ये एक लाइन है और इस विषुवत लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो इसके उत्तर में 90 डिग्री का और दक्षिण में 90 डिग्री का। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा ये समझें कि अब देखें कि कुछ अक्षांश रेखाएं एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसे समझें। ये है, याद रखेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इसी रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। यह विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है,
पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.1 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.1/2 23.5 उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 दक्षिणी अक्षांश को, देखिए यहां भी 1 डिग्री दक्षिण की तरफ बढ़ेगा तो 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। कर्क और मकर रेखा के विषय में अगली क्लासों में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप समझे कि कर्क रेखा किधर है और मकर रेखा किधर है, कितने डिग्री अक्षांश को, तो 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? अब देखें कि 66.5 जो है 66.5 उत्तरी अक्षांश को जो है क्या कहते हैं? अटलांटिक आर्कटिक जो है कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं या आर्कटिक अक्षांश कहते हैं। और 66.5 दक्षिणी जो है अक्षांश है, इसे अंटार्कटिक अक्षांश कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये 4 नाम आप लोगों को याद रखने हैं। कौन कौन से? तो एक है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं और 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो 23.5 कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 उत्तरी अक्षांश को जो है आर्कटिक जो है अक्षांश कहते हैं और 66.5 दक्षिणी को अटलांटिक अक्षांश कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो है इससे संबंधित कुछ फैक्ट दिए गए हैं, इसे आप समझने का प्रयास करें। अब देखें, पृथ्वी के केंद्र से उत्तर एवं दक्षिण की तरफ मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से, अभी आपको बताया कि विषुवत रेखा पृथ्वी के केंद्र से उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखें, पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर, पृथ्वी पर पूरब से, ये कौन सा दिशा है? पूरब। और यह कौन सा दिशा है? पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम की तरफ अक्षांश रेखाएं या पश्चिम से पूरब की तरफ खींची जाती हैं। तो पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई काल्पनिक, यानी कि इसका अस्तित्व नहीं है, कहीं पर यह रेखा खींची गई नहीं दिखाई देती है। यह ज्योग्राफरों ने इस रेखा को क्या किया है? काल्पनिक किया है, इमेजिंग करके और कल्पना करके इस रेखाओं का निर्माण किया है। तो इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखें कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। आपसे बार बार पूछा जाता है कि 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से ये सभी जो पंक्ति है ये महत्वपूर्ण है। यदि आपने एक बार इसको अच्छे से पढ़ लिया तो मेरा यह दावा है कि किसी भी तरह के, या तो पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी तरह के वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां से आने वाले, अक्षांश से आने वाले एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। अब देखें, विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण में 1 डिग्री पर, अब ये लाइनें कैसे खींची जाती है, कैसे कोण बने हैं अक्षांश? तो 1 डिग्री विषुवत रेखा से 1 डिग्री का कोण बनाते हैं चाप से, और 1 डिग्री पर 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे ही 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे करते हुए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। ऐसे ही 1 डिग्री का कोण बनाते हुए दक्षिण में 90 डिग्री तक 90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। अब देखें, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तक स्थित समानांतर रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा से, यानी विषुवत रेखा से ध्रुव तक स्थित समानांतर, क्योंकि ये लाइनें क्या होती हैं? समानांतर होती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर होती हैं। याद रखेंगे, आपसे पूछता है विषुवत रेखाएं समानांतर होती हैं, और ये भी याद रखेंगे कि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं और ये अक्षांश रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है। याद रखें, आपसे प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सी रेखा एक दूसरे से नहीं मिलती, तो अक्षांश रेखा कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है। और 2 अक्षांशों यानी 0 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ऐसे ही 2 डिग्री से 3 डिग्री के बीच कितनी दूरी होगी? 111 किलोमीटर।
3 डिग्री से 4 डिग्री के बीच 111 किलोमीटर। समझ में आया? ऐसे ही दक्षिण की तरफ भी होगी, 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच 0 से लेकर और 1 डिग्री के बीच कितने 111। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। अब देखिए विषुवत रेखा पूछता है कि कौन सी अक्षांश रेखा बृहद वृत्त का निर्माण, बृहद सर्कल का निर्माण करती है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या कह सकते हैं विषुवत रेखा, या हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा जो है बृहद वृत्त का निर्माण करती है। इसके बाद से सभी रेखाएं, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है अक्षांश रेखा? तो 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इन अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी होती है। उत्तर की तरफ बढ़ने, विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ने पर इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटने लगती है, लेकिन बीच की दूरी नहीं घटती है। ये रेखाएं समानांतर होती हैं, लेकिन उत्तर की विषुवत रेखा से उत्तर से की तरफ बढ़े या विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ बढ़े तो इन अक्षांश रेखाओं की दूरी घटती जाएगी। आप देख भी रहे होंगे कि इसकी दूरी कैसे घट रही है। समझ में आ गया? दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। समझ में आ गया ये भी बात? दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। एक प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो आप देखते हैं कि 0 डिग्री से उत्तर की तरफ 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो 90 प्लस 90 ठीक है 180 और एक 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, तो कितना हो गया? 181 कुल रेखाएं हो गई। लेकिन इसके पहले जो अक्षांश रेखाओं की संख्या हुआ करती थी हम मानते थे 179। ये क्यों मानते थे? तो जब ध्रुवों पर पहुंचता है 90 डिग्री का जो कोण बनता है वह बिल्कुल सीधी रेखा में बनता है और यहां पर एक बिंदु, एक लाइन का निर्माण नहीं होता, एक बिंदु का निर्माण होता है और बिंदु के समूह को हम रेखा कहते हैं, बिंदु को रेखा नहीं कहते। इसीलिए जो प्राचीन काल के ज्योग्राफरों ने इस 90 डिग्री अक्षांश को रेखा में काउंट नहीं किया था, उत्तरी अक्षांश और इसी तरह से दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को प्राचीन ज्योग्राफरों ने, भूगोल वेत्ताओं ने जो है इसे रेखा में काउंट नहीं किया था। तो अब क्या है कि 81 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा? तो 179। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। यदि आज भी एग्जामों में अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो या तो विकल्प में 181 होगा या 179 होगा, दोनों नहीं आएंगे। इसलिए आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि कहीं दोनों आ गए तो क्या करेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही कभी नहीं होगा। ऐसे एग्जाम आएंगे तो आपसे पूछेगा या तो 181 विकल्प में होगा या 179 होगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको अक्षांश रेखाओं के विषय में समझ में आ गया होगा। अक्षांश रेखाएं ये पर तो पूरी तरह अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर पूरे विश्व का जो है क्लाइमेट, ज्योग्राफी, वहां की जलवायु, वहां के रहन सहन, लोगों के रहने का, खाने का, भोजन जो भी खाने का तरीका है सब निर्भर अक्षांश और देशांतर पर निर्भर करता है। वहां का टेम्परेचर, वहां सर्दी, गर्मी, वर्षा, सब अक्षांश रेखाएं एक बार अगर समझ में आ गई आपको तो विश्व भूगोल को समझना आसान हो जाएगा। अगली क्लासों में हम देशांतर को समझेंगे और धीरे धीरे अक्षांश में हम गहराई से उतरते जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।